y is equal to x plus 2 is any tangent to the parabola y square is equal to 8x. The point P on this tangent such that other tangent from it which is perpendicular to it is. मतलब क्या हो गया, आपको एक वो वाला पॉइंट देखना है जिससे परपेंडिकुलर टेंजेंट जा रहे हैं, उनमें से एक टेंजेंट है y is equal to x plus 2. पॉइंट बताना है कौन सा होना चाहिए ताकि दूसरा टेंजेंट पैराबोला और दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं. पॉइंट कहां पर लाई करना चाहिए? लो जी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये पैराबोला है, इस पर एक टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 2. अब मुझे इस टेंजेंट पर एक पॉइंट ढूंढना है P such that the other tangent drawn from this to the parabola is perpendicular to it. What can be the coordinates of this point P? This point P can be anywhere on the tangent. पर कंडीशन क्या है कि अगर उस पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इन दोनों में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. वो पॉइंट क्या हो सकता है? प्रोबेबली बेसिक चीजें याद नहीं रखते, आपकी प्रॉब्लम ये है. जहां पर भी नाम आ गया परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आनी चाहिए? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां मीट करते हैं? डायरेक्ट्रिक्स पर. तो जो पॉइंट P होना चाहिए वो कहां लाई करना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स पर. डायरेक्ट्रिक्स क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की? x इज इक्वल टू -2. तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो उसको जस्टिफाई करेगा? बीटा. बेसिक चीजों पर जाओगे नहीं तो काम नहीं चलेगा. 18वें क्वेश्चन में क्या करोगे? फिर विचार करेंगे. ए आंसर. अगर T1 T2 पॉइंट्स पर टेंजेंट और ड्रॉ कर रहे हैं वो राइट एंगल पर होंगे. ये कब होता है? जब फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर ड्रॉ किए जाते हैं टेंजेंट, और फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर करते हैं तो उनके पैरामीटर्स का प्रोडक्ट -1 होता है. ठीक है जी. तो क्वेश्चन नंबर 21 तक जो 2-4 गिने चुने क्वेश्चन बच गए हैं वो कंप्लीट करके आने हैं. और जरा जल्दी से 5 मिनट लगा करके एलिप्स के जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं वो मुझे जल्दी से बता दो जरा, ताकि हम अगली क्लास में वो पुराना काम एलिप्स का छोड़ करके जो एक्स्ट्रा करने वाला है उस पर जल्दी से आ जाएं और काम को निपटाने की कोशिश करें. बहुत लटक गया काम. दो चीजें होती थी, ए बी से बड़ा या ए बी से छोटा. जब ए बी से बड़ा है तो मेरे पास जो एलिप्स बनता है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स. सेंटर होता है इसका ओरिजिन पर. वर्टिसेस क्या होती है? फोकस AE0 माइनस AE0. ये आपके 0 भी 0 माइनस पे. मेजर एक्सिस की लेंथ 2A. माइनर एक्सिस की लेंथ 2B. मेजर एक्सिस की इक्वेशन y is equal to 0. माइनर एक्सिस की इक्वेशन x is equal to 0. Distance between center and focus. Distance between center and vertex. A. E in this case is between 0 and 1. Relation between B, A and E. Very very important relation. B square is equal to A square 1 minus E square. Distance between the foci. 2A.
Distance between the vertices 2a. Lattice rectum के एंड पॉइंट्स x कोऑर्डिनेट AE, y कोऑर्डिनेट्स b² by a माइनस b² by a. लेंथ ऑफ lattice rectum 2b² by a. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी? y एक्सिस के पैरेलल x इज इक्वल टू माइनस a बाई e, x इज इक्वल टू a बाई e. तो आपने जो चीज याद रखनी है, एक अनदर थिंग, दिस सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई. मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द डायरेक्ट्रिक्स. सबका मिड पॉइंट है. डिस्टेंसेस सेंटर से फोकस के, ये सब कुछ चीजें आपको ये स्टैंडर्ड रहेंगी. कुछ हाँ, वर्टिसेस फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पर लाई करते हैं. अब अगर हम वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल एलिप्स में अब मेजर एक्सिस इज अलोंग दी y एक्सिस. तो वर्टिसेस इस केस में क्या काउंट होंगी? 0b एंड 0 - b. फोकाई विल बी 0be 0 - be. सेंटर तो 0 0 पर है ये हमारा. अब यहाँ पर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगी? 2a² by b. और रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा a² is equal to b², 1 minus e². Do remember on this side we always get the smaller value quantity, whether it is a or b, whichever is the smaller will be taken on this side. अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी इस केस में? b by e and y is equal to माइनस b by e. मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अब रिवर्स हो गई. मेजर हो जाएगी x इज इक्वल टू 0, माइनर हो जाएगी y इज इक्वल टू 0. मेजर एक्सिस की लेंथ 2b हो जाएगी, माइनर एक्सिस की लेंथ 2a हो जाएगी. ठीक है. तो ये हमने इतनी चीजें एलिप्स के बारे में पढ़ ली थी पहले भी, एक बार रिवाइज भी हो गई हैं. अभी अगली क्लास में वी विल वर्क ऑन द अनदर कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव टू लर्न इन एलिप्स.